हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं हम गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स पढ़ रहे थे। इस कहानी की एक समरी आपको बता दूं। एक्सनोव नाम का एक आदमी जो कि व्लादिमीर का निवासी है, एक मेले के लिए निकला। मेले में जाना है, उसको कुछ सामान बेचना है, व्यापार करना है। उसकी पत्नी ने जाने के लिए मना भी किया क्योंकि उसने एक खराब सपना देखा था कि जब वो वापस आया तो उसके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं। एक्सनोव हंस के मना कर देता है, बोलता है कि तुम्हें ये डर है कि मैं वहां जाऊंगा तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करूंगा। एक्सनोव के बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली एक अच्छा आदमी है, परंतु अपनी शादी के पहले काफी शराब पीता था और लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता था, लेकिन उसके बाद बदल चुका है। कई बच्चे हैं छोटे छोटे उसके, एक बच्चा बिल्कुल ही छोटा है। जब वो वहां से निकलता है व्यापार करने निजनी फेयर में जाने के लिए, तो रास्ते में एक सराय में रुक के वहां उसको एक और परिचित व्यापारी मिलता है। दोनों रुक के रात में चाय पीते हैं, फिर सोने जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे में पहुंच जाऊंगा ऐसा सोच के एक्सनोव अपनी घोड़ा गाड़ी से वहां से निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उनको रोक के एक्सनोव से क्वेश्चनिंग करता है कि कल रात तुम कहाँ थे, किसके साथ रुके थे, तुम्हारे साथ कोई और था क्या। ये सारी बातें सुन के एक्सनोव को थोड़ा आश्चर्य होता है कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे मैं कोई थीफ हूं या रॉबर हूं। अब पुलिस ऑफिसर सच्चाई बताते हैं कि जिस सराय में तुम रुके हुए थे और जिस फेलो मर्चेंट के साथ रुके हुए थे, आज सुबह उसे पाया गया कि उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसके पैसे चोरी हो चुके थे। हमें तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी है। तलाशी लेने पे एक खून से सना हुआ चाकू एक्सनोव के बैग से निकलता है। अब तो पुलिस बिल्कुल 100% श्योर हो जाती है कि ये मर्डर एक्सनोव ने किया है। एक्सनोव बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि ये मैंने नहीं किया है, मेरे पास अपने 8000 रूबल के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती। मुकदमा चलता है, जेल में डाल दिए जाते हैं एक्सनोव। उनकी पत्नी बच्चों को लेके मिलने आती है और वो भी पूछती है कि तुम सच बताओ, तुमने ये किया है या नहीं। एक्सनोव को बहुत दुख होता है और उसके बाद वो अपने मन में ये बात ठान लेते हैं कि अब मैं किसी के सामने कोई याचिका, कोई प्रार्थना पत्र नहीं भेजूंगा। जब मेरी पत्नी मुझ पे शक कर रही है तो अब सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा। यहां से एक्सनोव का कंप्लीटली व्यक्तित्व बदल जाता है। बहुत फ्लॉग किया जाता है, कोड़े पड़ते हैं और उन्हें साइबेरिया भेज दिया जाता है। 26 साल तक वो साइबेरिया में रहते हैं। लेकिन अपने बदले हुए व्यवहार के कारण एक्सनोव को प्रिजन अथॉरिटीज भी और जो साथ के कैदी होते हैं वो सब बहुत पसंद करते हैं। वहां वो एक किताब लेते हैं, जो वहां उनको जूते बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है जेल में। उससे जो पैसा वो अर्न करते हैं उससे एक किताब खरीदते हैं, लाइव्स ऑफ द सेंट्स, महापुरुषों की जीवनी। तो जब भी जेल में इतनी रोशनी होती थी कि वो पढ़ सकें तो वो किताब पढ़ा करते थे। बाकी समय में वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे। बात बहुत कम करते थे, हंसते तो बिल्कुल भी नहीं थे। प्रिजन अथॉरिटीज उनको उनकी मीकनेस के कारण, उनके पोलाइट होने के कारण उन्हें बहुत पसंद करते थे और फेलो प्रिजनर्स उनके व्यवहार को पसंद करते हुए उन्हें दादाजी और सेंट कह के बुलाते थे। जब भी कोई बात उन्हें जेल के अधिकारियों से कहनी होती थी तो वो एक्सनोव को ही अपना एक स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता बनाया करते थे। और जब उनके बीच में कभी कोई झगड़ा होता था तो उसका न्याय करने के लिए वो एक्सनोव को ही बुलाया करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये न्याय का साथ देते हैं, सही आदमी है। समय बीतता गया। एक दिन एक नए अपराधियों का गैंग साइबेरिया आता है। सब लोग शाम को इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, क्यों सजा मिली। उसमें एक था मकार सेवेनिच, जो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे जेल में डाल दिया गया, और जब मैंने सचमुच कुछ किया था तो मुझे जेल में नहीं डाला गया था, मैं बच गया था। लोग उससे पूछते हैं तुम कहाँ के हो, तो वो बताता है मैं व्लादिमीर का हूँ। एक्सनोव पूछते हैं कि क्या तुमने वहाँ पे जो एक्सनोव फैमिली है उसके बारे में सुना है। बोले हाँ सुना है, वो लोग तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके पिताजी जो हैं वो साइबेरिया में हैं, हमारे जैसे क्रिमिनल। एक्सनोव कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहां जो लोग बैठे हुए होते हैं वो एक्सनोव के बारे में मकार सेमेनिच को बता देते हैं। मकार सेमेनिच बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो। मकार सेमेनिच उस बात को ऐसे ही टाल देते हैं। फिर एक्सनोव पूछते हैं कि तुम जानते हो क्या किसने ये मर्डर किया, या इस चीज के बारे में तुमने कुछ सुना है, इस घटना के बारे में। बोलते हैं कि जिसके बैग में चाकू मिला उसी ने मर्डर किया होगा। और फिर जब वो बैग
तुम्हारे सिर के नीचे था तो उसमें दूसरा आदमी चाकू कैसे डालेगा? ये बात एक्सनोव जब सुनते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि यही वो आदमी है जिसने उस व्यापारी का मर्डर किया और चाकू मेरे बैग में डाल दिया। वो पूरी रात एक्सनोव नहीं सो पाते, उसके बाद कई रातों तक वो बहुत बेचैन रहते हैं। उन्हें सब कुछ याद आता है, वो कैसे थे, फिर 26 साल कैसे गुजारे और किस तरह की परिस्थिति, ये सब इस विलेन के कारण, इस बदमाश आदमी के कारण। एक्सनोव बहुत प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को शांति मिले, पर नहीं मिलती। एक दिन अचानक जेल में ठहरते हुए, वॉक करते हुए, घूमते हुए वो देखते हैं कि जिस शेल्फ में अपराधी लोग सोया करते थे उसमें से कुछ मिट्टी रोल डाउन होकर नीचे गिरती है। देखते हैं तो वहां से सेमेनिच बाहर निकलता है। सेमेनिच पकड़ लेता है, किसी को बताना मत नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। एक्सनोव नाराज हो जाते हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है और वो हाथ झटक देते हैं और बोलते हैं तुम मुझे बहुत पहले मार चुके हो। अगले दिन जो कन्वॉय सोल्जर्स होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि किसी प्रिजनर ने अपने हाई बूट से मिट्टी खाली की है। सारे प्रिजन को सर्च किया जाता है और पाते हैं कि एक सुरंग खोदी गई है। अब सारे कैदियों को इकट्ठा किया जाता है, प्रिजन अथॉरिटीज को बुलाया जाता है, गवर्नर आते हैं और पूछते हैं सबसे, बताओ किसने सुरंग खोदी है? जो जानते थे वो मकार सेमेनिच को धोखा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतनी मार पड़ेगी कि ये मर जाएगा। एक्सनोव से पूछा जाता है, आप बहुत सच्चे इंसान हो, बताओ किसने ये हरकत की है, किसने ये सुरंग खोदी है? You are a truthful old man. Tell me before God who dug the hole. गवर्नर कहते हैं तुम बहुत सच्चे इंसान हो, बताओ, ईश्वर को साक्षी मानकर बताओ कि ये सुरंग किसने खोदी है। Makar Semenich stood as if he were quite unconcerned, looking at governor and not so much as glancing at Aksenov. Makar Semenich तो ऐसे खड़ा था जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं है इस मामले से। गवर्नर को देख रहा था, उसकी नजर एक्सनोव पे नहीं जा रही थी। Aksenov's lips and hands trembled for a long time. He could not utter a word. कांपने लगे एक्सनोव, बहुत समय तक कुछ कह ही नहीं पाए, कोई शब्द नहीं निकला मुंह से। He thought, why should I screen him who ruined my life? सोचते रहे, मैं ऐसे आदमी के कार्य पे पर्दा डाल रहा हूँ, ऐसे आदमी का कृत्य छुपा रहा हूँ, स्क्रीन कर रहा हूँ, जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया मेरी लाइफ को। Let him pay for what I have suffered. इसको तो सजा मिलनी चाहिए जो मैंने कष्ट उठाए हैं उसके लिए। But if I tell, they'll probably flog the life out of him. And maybe I suspect him wrongly. अगर मैंने बता दिया तो ये लोग इसको इतना मारेंगे कि इसकी जान निकल जाएगी। और हो सकता है कि इसने उस मर्चेंट को ना मारा हो, मैं ही इस पे बेवजह शक कर रहा हूं। And after all, what good would it be to me? और सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि आज अगर मैं इसके बारे में बता भी देता हूं तो उससे मेरा क्या भला होने वाला है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 26 साल निकाल दिए जेल में। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे भूल चुके होंगे, आज मुझे क्या फायदा होगा इसको सजा दिलवा के। Well, old man, repeated the governor, tell us the truth. Who has been digging under the wall? अच्छा बुजुर्ग आदमी, आप बोलेंगे, सच्चाई बोलिए, कौन खोद रहा था, कौन गड्ढा कर रहा था, कौन सुरंग बना रहा था? Aksenov glanced at Makar Semenich and said, I cannot say, Your Honor. It is not God's will that I should tell. मकार सेमेनिच की तरफ देखे एक्सनोव और बोले, मैं नहीं बता सकता, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं आपको बताऊं। Do what you like with me, I am in your hands. आपको जो पनिशमेंट देना है, आपको जो करना है, आप मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आपके हवाले हूं, पर मैं नहीं बता सकता। However much the governor tried, Aksenov would say no more, and so the matter had to be left. गवर्नर ने बहुत कोशिश की, बहुत परस्यू किया
कि एक्सनोव कुछ बोले, लेकिन कुछ नहीं कहा एक्सनोव ने और इस मामले को वहीं पर छोड़ दिया गया. That night, when Aksionov was lying on his bed and just beginning to doze, someone came quietly and sat down on his bed. उस रात एक्सनोव अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और बिल्कुल उनको नींद आने वाली थी, झपकी आने वाली थी. कोई चुपचाप उनके पास आया और उनके बिस्तर पे बैठ गया. He peered through the darkness and recognized मकार. उन्होंने अंधेरे में देखा, पहचानने की कोशिश की. अरे ये मकार सेमेनिच है. What more do you want of me? asked Aksionov. Why have you come here? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्यों आए हो यहाँ? मकार सेमेनिच was silent. मकार सेमेनिच एकदम शांत था. So Aksionov sat up and said, "What do you want? Go away or I'll call the guard." Aksionov उठ के बैठे और बोले, क्या चाहते हो तुम? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं गार्ड को बुला रहा हूँ. Makar Semenich bent close over Aksionov and whispered, "Ivan Dmitrich, forgive me." Makar Semenich एकदम झुक गया एक्सनोव के सामने, बहुत धीरे से कहा, "Ivan Dmitrich, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए." What for? asked Aksionov. किस लिए? It was I who killed the merchant and hid the knife among your things. मैं ही था जिसने उस व्यापारी का मर्डर किया था और उस चाकू को आपके बैग में डाल दिया था. I meant to kill you too. मैं तो आपको भी मारना चाहता था. But I heard a noise outside. पर मुझे बाहर को शोर सुनाई पड़ा. So I hid the knife in your bag and escaped through the window. इसलिए मैंने उस चाकू को आपके बैग में छुपा दिया और खिड़की से बाहर निकल गया. Aksionov was silent and did not know what to say. Aksionov एकदम खामोश हो गए, समझ नहीं पाए कि आगे क्या बोले. Makar Semenich slid off the bed shelf and knelt upon the ground. "Ivan Dmitrich," said he, "forgive me. For the love of God, forgive me. I'll confess that it was I who killed the merchant and you will be released and can go to your home." Makar Semenich बेड शेल्फ से नीचे उतरा, जमीन पे झुक गया. प्लीज आइवन डिमिट्रिच, मुझे माफ कर दीजिए, ईश्वर के लिए मुझे माफ कर दीजिए. मैं अपनी गलती सबके सामने मानूंगा कि मैंने उस व्यापारी का कत्ल किया था, मैंने उस व्यापारी को मारा था और आपको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा और आप अपने घर वापस जा पाओगे. It is easy for you to talk, said Aksionov. बात करना बहुत आसान है सेमेनिच, Aksionov बोलते हैं. But I have suffered for these 26 years. मैं तो 26 साल तकलीफ झेला हूँ. Where could I go to now? मैं कहाँ जा पाऊंगा? My wife is dead and my children have forgotten me. I have nowhere to go. पत्नी मेरी मर चुकी है, मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं, अब कोई जगह नहीं है मुझे जाने के लिए. Makar Semenich did not rise but beat his head on the floor. मकार सेमेनिच ये सारी बात सुन के उठा नहीं, अपना सिर जमीन पर पटकता रहा. Ivan Dmitrich, forgive me, he cried. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. Forgive का मतलब माफ करना. When they flogged me with the knout, it was not so hard to bear as to see you now. मुझे जब कोड़े पड़ेंगे, मुझे जब मार पड़ेगी तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं होगा जितना अभी आपको देखकर हो रहा है. Yet you had pity on me and did not tell. फिर भी आपने मुझ पर दया की और इस बात को किसी को नहीं बताया. For Christ's sake, forgive me, reach the time. ईश्वर के लिए मुझे माफ करिए, मैं बहुत दुष्ट हूँ. And he began to sob. वो रोने लगा. When Aksionov heard him sobbing, he too began to weep. Aksionov ने जब सेमेनिच को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगे. God will forgive you, said he. ईश्वर तुम्हें माफ करेंगे. Maybe I am 100 times worse than you. हो सकता है मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा बुरा हूं. At these words, his heart grew light and the longing for home left him.
इन शब्दों के साथ एक्सेनोव का मन एकदम हल्का हो गया और घर जाने की जो लॉन्गिंग थी, जो इंटेंस डिजायर थी कि मुझे घर जाना है, वो डिजायर खत्म हो गई. He no longer had any desire to leave the prison, but only hoped for his last hour to come. अब इच्छा नहीं थी कि जेल छोड़ के जाएं. अब इच्छा नहीं थी कि किसी से कुछ कहें. बस एक उम्मीद कि अब जल्दी मेरा अंत समय निकट आ जाए एक्सेनोव के मन में. In spite of what Aksenov had said, Makar Semenich confessed his guilt. हालांकि एक्सेनोव ने मना किया था कि मत कहो, मकार सेमेनिच ने अपनी गिल्ट को, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, कन्फेशन कर लिया. When the order for his release came, Aksenov was already dead. तो जब उनके रिलीज का ऑर्डर पहुंचा, जब एक्सेनोव को मुक्त करने का आदेश पहुंचा, तब तक एक्सेनोव इस दुनिया से मुक्त हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी. तो ये आपकी कहानी थी. गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स. ईश्वर सच्चाई को देखता है परंतु प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है. ईश्वर ने प्रतीक्षा की कि सेमेनिच अपने अपराध को खुद स्वीकार करे, उसको गिल्टी फीलिंग हो. अगर सेमेनिच शायद उसी समय पकड़ा जाता तो उसके मन में वो गिल्ट नहीं आती जो उसको एक्सेनोव को देखने के बाद लगा कि कितना गलत काम उसने किया था. खुद मर्डर करके चाकू एक्सेनोव के बैग में डाल दिया और एक्सेनोव को सफर करना पड़ा 26 सालों तक सेमेनिच के बिहाफ में. रॉन्ग डूइंग सेमेनिच की, कष्ट पा रहे थे एक्सेनोव. ये जो पनिशमेंट था सेमेनिच का, इमीडिएटली जो पनिशमेंट होता तो उससे शायद ये फीलिंग उनके मन में नहीं आती जो अब आ रही थी, जब उनका गिल्टी कॉन्शियस उनको प्रिक कर रहा था, चुभ रहा था कि एक सच्चे आदमी को, एक निर्दोष आदमी को मैंने फंसा दिया और मेरे कारण वो इतने सालों तक सजा भुगता. एक्सेनोव का मन भी हल्का हो गया जब उन्होंने कहा कि मे बी आई एम 100 टाइम वर्स देन यू. तुमसे 100 गुना ज्यादा मैं बुरा होऊंगा, इसीलिए शायद ईश्वर ने मुझे सजा दी. और जो एक इंटेंस डिजायर थी, एक इच्छा थी मन में कि मैं अपने घर वापस लौटूं, वो डिजायर खत्म हो गई. सेमेनिच जब तक अपनी गिल्ट को कन्फेस करके एक्सेनोव का रिलीजिंग ऑर्डर आता, तब तक में एक्सेनोव इस दुनिया से मुक्त हो चुके थे. दिस वॉज योर स्टोरी. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 word ईच. आपको एक शब्द में आंसर देना है, एक शब्द या शॉर्ट रिस्पॉन्सेज में. क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टाउन डिड एक्सेनोव लिव? एक्सेनोव के कस्बे का, टाउन का नाम बताइए. तो एक्सेनोव रहते थे व्लादिमीर नाम के कस्बे में. आंसर 1. Vladimir. Second question, whom did Aksenov meet when he had traveled halfway? आधा रास्ता, आधी दूरी तय करने के बाद एक्सेनोव की मुलाकात किससे हुई? एक दूसरे व्यापारी से. आंसर 2, a merchant. एक दूसरे व्यापारी से मुलाकात हुई. Who came in the troika when Aksenov had been resting in an inn while his horses were being fed? एक ट्रायका यानी एक जो घोड़ा गाड़ी होती है जिसको 3 घोड़े चलाते हैं. एक्सेनोव जब इन में रेस्ट कर रहे थे, उनके घोड़ों को चारा दिया जा रहा था, उस समय ट्रायका में कौन आया था? एक पुलिस ऑफिसर. आंसर 3, a police officer.
What did the police find in the bag of Aksionov to put suspicion on him in the prison? कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सनोव के बैग में मिली जिससे पुलिस ऑफिसर को एक संदेह हो गया कि ये काम एक्सनोव का है? एक खून से सना हुआ चाकू, a blood stained knife. Answer for a blood stained knife. Whom did Aksionov's wife send a petition to? एक्सनोव की पत्नी ने अपने पति के निर्दोष होने की याचिका, प्रार्थना पत्र, पिटीशन किसको लिखा था? जार. आंसर 5, रशियन रूलर जार. Which book did Aksionov purchase when he earned some money? कुछ पैसे कमाने के बाद एक्सनोव ने कौन सी किताब खरीदी? द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. कैन यू सी इट प्रॉपरली? Answer 7, question 7. What quality of Aksionov did the prison authorities like? Aksionov की किस क्वालिटी को, कौन से ऐसा गुण था जो प्रिजन अथॉरिटीज बहुत पसंद करते थे? उनकी मीकनेस. आंसर 7, मीकनेस. हम्बल होना, सबमिसिव होना, शांत होना, ये क्वालिटी थी एक्सनोव के अंदर में, जिसके कारण उनको प्रिजन अथॉरिटीज बहुत लाइक किया करते थे. What was the name of the new convict who had come to Siberia with the fresh gang of convicts? कौन सा वो नया अपराधी था जो साइबेरिया आया था बाकी नए अपराधियों के साथ में? आंसर 8, his name was Makar Semenich. His name was Makar Semenich. ये एक नया कन्विक्ट था जो फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट्स यानी नए अपराधियों के गैंग के साथ साइबेरिया लाया गया था. Did Aksionov betray Semenich to the prison authorities? क्या एक्सनोव ने प्रिजन अथॉरिटीज को सेमेनिच के बारे में बताया, उसे बिट्रे किया? नो. आंसर 9, बिल्कुल नहीं. नो. Did Aksionov live to see himself free? क्या एक्सनोव अपने आप को आजाद देखते तक, यानी जब उनके रिलीज का ऑर्डर आया तब तक वो जिंदा थे? अगेन नो. आंसर 9. आंसर 10, he was dead. So this was your question answers in one word. Now exercise 2, answer the following questions in 2 or 3 sentences each. पहला क्वेश्चन देखेंगे. Why did Aksionov's wife forbade him to go to the fair? What was Aksionov's reply? बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन है ये आपका. स्टार्टिंग की कहानी को ध्यान कीजिएगा. एक्सनोव की पत्नी ने एक्सनोव को फेयर जाने से मना क्यों किया और पत्नी के बात पे एक्सनोव की रिप्लाई क्या थी? आपका पहला प्रश्न है कि जब मेले के लिए निकलने वाले थे एक्सनोव, तो उनकी पत्नी ने उनको मेला जाने से क्यों मना किया था? और क्या एक्सनोव ने उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिया जब उनकी पत्नी ने मना किया कि मत जाओ? बहुत साधारण सा आंसर है. उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में एक खराब सपना देखा है, तो आज मेले के लिए मत निकलो.
एक्सनोव हंसे, पत्नी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया और कहा, तुमको डर है, तुमको इस बात का डर है कि मैं मेले में जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करूंगा, आई शैल गो ऑन अ स्प्री, और इसलिए देखो मैं जाके अपने सारे सामान बेच के तुम्हारे लिए अच्छा प्रेजेंट लेके आऊंगा। इस तरह कह के एक्सनोव वहां से निकल जाते हैं। क्वेश्चन 1, आंसर 1, Axenov's wife forbade him, forbade का मतलब मना करना, to go to the fair because she had a bad dream about Axenov. Axenov replied that she was afraid that when he got to the fair, he would go on a spree, कि जब वो फेयर पहुंचेगा तो वो फिजूल खर्ची करने लगेगा। शायद इसीलिए उसकी पत्नी उसको डरा रही कि मैंने तुम्हारे बारे में एक खराब सपना देखा है। बट दैट वॉज नॉट सो। उसकी पत्नी डरी हुई थी और इसी डर के कारण उसने मना किया था। खैर, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर टोल्ड एक्सनोव? पुलिस ऑफिसर ने एक्सनोव को क्या बताया कि जिस व्यापारी के साथ आपने रात बिताई है आज उसे गर्दन कटा हुआ पाया गया, और चूंकि सामान की तलाशी लेने पे ब्लड स्टेन नाइफ आपके बैग से मिला है, इसका मतलब आपने वो मर्डर किया है। द पुलिस ऑफिसर told Aksenov that the merchant with whom Aksenov had spent night, Aksenov had spent night, had been found with his throat cut as the blood-stained knife
was recovered from Aksanov's bag the police officer accused him of the murder. ब्लड स्टेन नाइफ जो कि एक्सनोव के बैग से ही मिला था, पुलिस ऑफिसर ने सीधे सीधे एक्यूज किया, दोषी ठहराया कि तुमने ये कत्ल किया है। Why did Aksanov decide to appeal to God alone? सिर्फ ईश्वर से ही क्यों प्रार्थना करने के बारे में एक्सनोव ने सोचा? जब देखा मेरी पत्नी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही है तो फिर किसी से पिटीशन करने का कोई मतलब नहीं है। आंसर 3, When Aksanov saw that even his wife suspected him of murdering the merchant, he decided to appeal to God alone. जब पत्नी को ही भरोसा नहीं है तो बाकी लोग क्या फेथ करेंगे, ये सोच के एक्सनोव के मन में ये भावना थी कि अब किसी से अपील नहीं। What was the punishment given to Aksanov? How many years did he stay as a convict? Punishment एक्सनोव को क्या दिया गया और कितने सालों तक वो कन्विक्ट के रूप में रहे? आपको मालूम होना चाहिए एक्सनोव को पहले तो कोड़े मारे गए, उसके बाद उन्हें जब वो वुंड्स जो कोड़ों ने, जो विप्स ने उनके बॉडी पे किया था, जब वो हील हो गए, उसके बाद उन्हें ही वॉज ड्रिवन टू साइबेरिया ले जाया गया उन्हें, और 26 सालों तक साइबेरिया के जेल में वो कन्विक्ट के रूप में रहे। Answer number 4. Aksanov was condemned to be flogged and then he was sent to Siberia.
for 26 years. He stayed there as a convict. 26 सालों तक वो एक कन्विक्ट के रूप में साइबेरिया में रहे। अगला क्वेश्चन, What did the prisoners do when they had to make any petition to the jail authorities? जब प्रिजनर्स को कोई पिटीशन जेल अथॉरिटीज से करना होता था, कोई प्रार्थना करनी होती थी, तो वो क्या करते थे? जब उनको कोई प्रार्थना करनी होती थी, वो एक्सेनोव को अपना स्पोक्समैन बना दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, when the prisoners had to make any petition, when the prisoners had to make any petition to the prison authorities, they made Aksionov their spokesman. तो जब उनको किसी चीज का पिटीशन करना हो, कोई याचिका या कोई प्रार्थना या कोई बात अपनी मनवाना चाहते हो, तो वो एक्सेनोव को अपना स्पोक्समैन बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, How was Aksionov convinced that Semenich was the man who had killed the merchant? एक्सेनोव को कैसे कन्विंस हुए कि सेमेनिच ही वो आदमी है जिसने उस व्यापारी का, उस मर्चेंट का मर्डर किया है? जब सेमेनिच कहते हैं कि एक आदमी आपके बैग में चाकू कैसे रख सकता है जब वो बैग आपके सिर के नीचे था, एक्सेनोव को समझ में आ जाता है कि यही वो आदमी है जिसने वो काम किया है। When Semenich asked Aksionov that, या दैट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन लिखते हैं एक्सेनोव, हाउ एनीवन कुड पुट अ नाइफ into your bag या into his bag while it was under, और अच्छे से लिखती हूँ जिससे आप पढ़ पाए, under his head. Aksionov was convinced that it was Semenich who killed the merchant
killed the merchant and hid knife in Aksionov's bag. सो एक्सनोव को जब पता चला, जब सेमेनिच पूछा कि आपके सिर के नीचे के बैग में कैसे कोई नाइफ डालेगा, सेमेनिच कन्विंस हो गए कि यही वो आदमी है जिसने उस मर्चेंट को मारा और मेरे बैग में चाकू को छुपा दिया. क्वेश्चन नंबर 6. Now the question number 7. How did Aksionov feel after this? इतना ज्यादा puzzled और miserable हो गए इस घटना के बाद Aksionov that he was ready to kill himself. अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गए. After this, Aksionov felt so miserable that he was ready to kill himself. Next question. Aksionov told Semenich, "You killed me long ago. Why did he say so?" तुमने तो मुझे बहुत पहले मार दिया. ये शब्द थे एक्सनोव के सेमेनिच के लिए. जब उस टनल को देखकर एक्सनोव ने सेमेनिच को देखा उस टनल को डग करते हुए, और सेमेनिच उन्हें थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि अगर तुमने ब्लैक किया, अननेसेसरीली किसी को बताया इस बारे में, आई विल किल यू. एक्सनोव का जवाब था, यू नीड नॉट. मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं. यू किल्ड मी लॉन्ग एगो. बहुत पहले ही तुम मुझे मार चुके हो. कारण ये कि यही आदमी था सेमेनिच जिसकी वजह से 26 साल साइबेरिया की प्रिजन लाइफ काट चुके थे एक्सनोव. तो और अब क्या मारोगे मुझे? ये एक्सनोव के शब्द थे सेमेनिच के लिए. आपका क्वेश्चन नंबर I think 8. Yes, answer 8. Aksionov said so because it was Semenich who had killed the merchant and hid the knife in Aksionov's bag. Aksionov, या यहीं से साथ में जोड़ लीजिए, and Aksionov had to suffer "26 years of prison life because of
Seminids, wrongdoings. तो जो गलत काम थे, जो रॉन्ग डूइंग्स थे, उसके कारण 26 सालों की प्रिजन लाइफ एक्सनोव ने काटी थी। इसलिए बोलते हैं अब क्या मारोगे मेरे को, तुम तो बहुत पहले मुझे मार चुके हो। अगला क्वेश्चन, Aksionov did not tell the prison authorities who dug the hole what was the result of his silence. Aksionov ने prison authorities को नहीं बताया who dug the hole, ये होल किसने किया, ये सुरंग किसने खोदी, रिजल्ट क्या हुआ, उनके साइलेंट रहने का, चुप रहने का रिजल्ट क्या हुआ। चुप रहने का रिजल्ट ये हुआ कि सेमेनिच कन्फेशन करने आया उनके सामने, अपनी गलती मानने आया। आंसर नंबर 9। Aksionov's silence resulted in Semenit's confession before him. Semenich accepted his guilt and asked for Aksionov's G-I-L-T, accepted his guilt and asked for Aksionov's forgiveness. ठीक है, उन शांत रहने का, साइलेंट रहने का नतीजा ये हुआ कि सेमेनिच ने अपनी गलती को महसूस किया और एक्सनोव से माफी मांगी। लास्ट क्वेश्चन, What happened when Makar Semenich accepted his guilt? जब मकार सेमेनिच ने अपनी गिल्ट एक्सेप्ट की तो क्या हुआ? मकार सेमेनिच ने अपनी गिल्ट एक्सेप्ट की और ऑर्डर आया कि रिलीज कर दिया जाए एक्सनोव को, लेकिन बाय दैट टाइम एक्सनोव की डेथ हो चुकी थी। When Semenich accepted his guilt, and the order for Aksionov's release came. He was already dead. तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। So this was your lesson. God sees the truth but waits. You must have understood it. See you in your next class. Thank you.